एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी, क्योंकि सोमवार को एनर्जी नहीं पोस्ट हो पाई थी। तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या चल रही है, स्पेशली डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, डीएम की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, सोलर इक्लिप्स का, सैटर्न ट्रांजिट का, ये सब हम इस रीडिंग में एंजल्स से पूछने की कोशिश करेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगी। शुरू करते हैं आज के रीडिंग को शुरू करने के पहले अपने डीएम को याद कर लीजिए, चाहे वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, क्योंकि डीएम इज़ एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन ज़रूरी नहीं कि मेल ही हो, वो फीमेल एनर्जी में भी बॉडी में भी हो सकते हैं इन अ डीएम एनर्जी। ट्विन फ्लेम के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल, रीयूनियन, इन सब के बारे में वीडियोस बनी हुई हैं। मेरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर खोजेंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं डीएम की एनर्जी, देखते हैं क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले हम पूछ के कार्ड लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है डीएम की एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एक्लिप्स का प्रभाव आपके, देखिए सोलर एक्लिप्स के साथ साथ शनि का गोचर हुआ है मीन राशि में, और सूर्य और शनि का कंजंक्शन, सूर्य और राहु का कंजंक्शन, शनि और राहु का कंजंक्शन, शुक्र और राहु का कंजंक्शन, बुध और राहु का कंजंक्शन, ये सब, इवन नेपच्यून, ये सब मौजूद थे जिस दिन ग्रहण लगा है। एक ही घर में इतने सारे प्लैनेट्स, और ये जस्टिस विद द टावर, कहीं ना कहीं सूर्य भी हैं बॉटम से, कहीं ना कहीं सूर्य शनि शत्रु माने गए हैं ज्योतिष में। सूर्य देव के पुत्र हैं शनि, लेकिन सूर्य देव ने इन्हें अपने आप से दूर कर दिया था, इसीलिए इनको एक चक्कर लगाने के पूरे 12 राशि के 30 साल लगते हैं, 29 पॉइंट समथिंग ईयर्स। स्लोएस्ट प्लैनेट है, इसीलिए शनि देर से रिजल्ट देते हैं, और एक घर में 2.5 साल रहते हैं। तो सूर्य शनि का ये जो एक तरह से सूर्य का ग्रहण लगा है राहु के साथ, और शनि का ट्रांजिट हुआ है, सूर्य शनि अभी भी एक साथ हैं, ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं, और ये जो कार्ड है ये मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ द साइन ऑफ सैटर्न। कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं रहा है आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। तो सूर्य ग्रहण का और शनि के ट्रांजिट का बैड इफ़ेक्ट आपके पर्सन पर पड़ा है, स्पेशली उन लोगों पर, उन डीएम्स पर बैड इफ़ेक्ट पड़ा है जो डीएम डीएफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। मतलब इस जर्नी को जानने के बावजूद, साइंस मिलने के बावजूद, डिवाइन की तरफ से ड्रीम चैनलिंग होने के बावजूद, डिवाइन की तरफ से बहुत सारे इंडिकेशंस के बावजूद, अगर वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी इमेज को लेकर, चाहे अपने फैमिली को लेकर, अपने मटेरियलिस्टिक जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको लेकर, अगर ये डीएफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑब्स्टिकल्स आते जाएंगे जब तक ये सही रास्ता नहीं पकड़ लेते। ठीक है, तो यहाँ पे टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। तो ये ग्रहण और ये गोचर इनके लिए हर मायने से अभी फ़िलहाल बहुत पॉजिटिव नहीं है, स्पेशली जब तक राहु शनि के साथ है। उसके बाद राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे 18 मई को, तब जाकर हो सकता है सिचुएशन चेंज हो, बट फिलहाल अभी 2-3 महीने के अंदर जो एनर्जी है आपके डीएम की, थोड़ा उठा पटक रहेगी इनकी लाइफ में। सैटर्न ट्रांजिट और सूर्य ग्रहण का बैड इफेक्ट पड़ा है। कैसा बैड इफेक्ट है एंजल्स? बर्डन्ड है बहुत ज़्यादा, अचानक से बहुत बर्डन होना, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, फियरफुल एनर्जी में होना, हर चीज़ को लेकर एक घबराहट होना। जो डीएम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, हर जो शख्स है उनके आसपास का, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है डीएम का
कि हर शख्स उनसे एडवाइस लेना चाहता है, हर शख्स उनको अपना गुरु, अपना गाइड मानने लगता है। उस डीएम की एनर्जी में अगर फियर आ जाए तो आप समझ लीजिए क्या असर हो सकता है। कहीं ना कहीं उनको अपनी इमेज को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी पावर को लेकर एक वीकनेस सी एनर्जी फील होगी कि यार मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे अंदर का वो पावर गया कहाँ। आपके अंदर की जो शक्ति है, जैसे शिव की शक्ति है शिवा, वैसे ही एक डीएम की जो शक्ति होती है वो डीएफ होती है। तो जो डीएम डीएफ को अपने आप से दूर समझते हैं या दूर करने की कोशिश करते हैं किसी भी 3D मैट्रिक्स के रीजंस के कारण, उस डीएम की ग्रोथ रुक जाती है। उस डीएम को कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएम को एक तरह से इंडिकेशन दी जाती है लॉसेस के साथ कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भगवान स्वयं प्रकट होके उस डीएम को तो बताएंगे नहीं कि हाँ बेटा तुमने ये गलत कर दिया है। भगवान डंडा उठाते हैं और ये काम शनि देव का है। सूर्य और शनि अपने आप इमेज की धज्जियाँ उड़ने लगेंगी, करियर में नुकसान होने लगेगा, हर काम में ब्लॉकेजेस आने लगेंगे। अगर आपका डीएम नॉन वेजिटेरियन है या अल्कोहल का इंटेक करता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान उसको फेस करने पड़ेंगे। स्पेशली शनि के ट्रांजिट के बाद से ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करेगी। इसके अलावा आप में से कई लोगों के डीएम बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड में। इनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे आसपास बहुत भीड़ है बट मुझे तो आइसोलेशन चाहिए, मुझे तो एक कोना चाहिए, मुझे भीड़ से नफरत हो गई है, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता, मुझे कहीं घुलने मिलने का मन नहीं करता, मुझे किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपने करियर पे, अपने लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं उनको सुधारना है पहले। तो इनका जो ज़्यादातर फोकस है वो खुद पर है, सेल्फ लव पे इस समय हो सकते हैं। ये कुछ चीज़ों को लेकर ओवर पॉजिटिव, ओवर प्रोटेक्टिव भी होंगे इस टाइम पीरियड में। कहीं ना कहीं आपको लेकर भी ओवर पॉजिटिव होंगे अपनी डीएफ को लेकर। इन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी डीएफ अब मेरे को चेज़ क्यों नहीं करती, मेरा डीएफ मेरे से दूर क्यों होते जा रहे हैं, मेरे डीएफ मुझे क्या अभी उसी शिद्दत से मोहब्बत करते होंगे जिस शिद्दत से पहले करते थे। कहीं ना कहीं ये सारे डाउट्स बहुत ज़्यादा, इवन हर चीज़ को लेकर जैसे बहुत पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, जबकि ये जो जर्नी है ये ओपन, आप अपने हाथ जब तक खोलेंगे नहीं ना तब तक ये जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सरेंडर मोड पे रहना है कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, आप जो चाहते हैं वो मुझसे करवा लो। आपको भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बनाकर भेजा है, उनको आपके माध्यम से इस धरती पर कुछ चीज़ें करवानी है, वो करवाएंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम को बहुत रोमांटिक एंगल दे देते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स होते हैं रोमांटिक, ट्विन फ्लेम्स बिल्कुल एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो जो रोमांटिक एंगल है वो ज़्यादातर आप कह सकते हो कि उनका जो फोकस होता है वो रोमांस से हटके उनके मिशन पर ज़्यादा होना चाहिए। जो लोग इसको अगर इस जर्नी में हैं और वो सिर्फ एक रोमांटिक एंगल दे के बैठे हैं, तो फिर भगवान ने आपको यहाँ सिर्फ एक रोमांटिक एंगल देकर आपको यूनियन करा के बच्चे पैदा करके और आपको फिर इस उलझन में, इस जो 3D मैट्रिक्स की उलझन है उसमें दबाने के लिए नहीं भेजा है। भगवान ने आपको किसी पर्पस से भेजा है ना, वरना आप ट्विन फ्लेम और जो नॉर्मल एनर्जीज़ हैं उनमें और उनमें फ़र्क क्या है ना। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं सो यू कैरी सम मिशन, और वो मिशन भगवान आपसे स्वयं करवाएंगे, आपको उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन से आपका मिशन स्टार्ट हो गया, वो आपको अपने आप ही उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। आप चाहे इधर भागना चाहेंगे वो पकड़ के इधर ले जाएंगे, क्योंकि उनसे आपको वो काम करवाना है और भगवान जो चाहे वो करवा सकते हैं, दे हैव दैट पावर। बट शुरू में वो ड्रीम्स के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से सडनली आपको वो चीज़ें आपके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद उसको जैसे एक बीज हो गया वो आपके अंदर आ गया, अब उसको ग्रो करना दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना ब्लूम करते हो, आप अपने चक्रास को कैसे एक्टिवेट करते हो, आप अपने चिप को कैसे एक्टिवेट करते हो। जो आपकी 84 लाख योनियों की चिप है, कम से कम पास्ट के 5-6 जन्म वो आप मेडिटेशन से कैसे देख पाते हो, कैसे आप जान पाते हो कि आपका क्या आपने पास्ट लाइफ में किया था, क्या अधूरा रह गया था, इस लाइफ में क्या पर्पज़ है। इतना अगर आप जान जाते हो तो यही इतनी बड़ी चीज़ है जो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो ईश्वर को कि आपको ये जर्नी मिली।
बट कुछ लोग इसको सिर्फ रोमांटिक एंगल दे देते हैं और फिर वो कहते हैं अरे ये बहुत बेकार जर्नी है, इसमें तो बहुत दर्द है, बहुत पेन है। अरे पेन और दर्द तभी रहेगा जब आप इस जर्नी को सिर्फ एक रोमांटिक एंगल देकर रखोगे। जब आप अपने आप को अपने मिशन पर सरेंडर करोगे, आपका डीएम झक मार के आपके पास आएगा, क्योंकि उसको भी वही काम दिया गया है, उसको भी आपका सपोर्ट करना है, उसको भी दुनिया में जो चेंजेस लाने के लिए उनको भेजा गया है वो अपने आप उस सिचुएशन में आएंगे। आपको डीएम की चिंता नहीं करनी, आपको अपने मिशन की चिंता करनी है। तो जब डीएफ पूरी तरह से अवेकन हो जाती है, अपने आप डीएम अवेकनिंग में आ जाते हैं और रीयूनियन में आने के लिए ही आपको मिलाया गया है, वरना आपको मिलाया क्यों जाता। तो ये चिंता तो आपको करनी ही नहीं है। अगर आप इस जर्नी में हो तो यूनियन इज डेस्टिन्ड, वो होगा। साथ ही साथ आपके जो डीएम हैं वो कभी आपसे दूर जा ही नहीं सकते, ये भी आपको गारंटीड है, बिकॉज डीएम और आपकी जो एनर्जी है वो सेम है। तो अगर आपके मन में पल भर भी ये डाउट आता है कि मेरे डीएम मुझे याद नहीं करते या मेरे डीएम मुझसे बात नहीं करते, तो आप बहुत अभी नीचे स्तर पर हो, अभी आपको बहुत ऊपर जाने की ज़रूरत है। बिकॉज आपका जो डीएम है वो आपकी सोल है और उसके अंदर जो आत्मा है वो आपके अंदर है, सेम एनर्जी है। जब आप अपनी अंतर आत्मा से जुड़ोगे, आप अपने डीएम से जुड़ जाओगे, तो आपका डीएम आपसे दूर हो ही नहीं सकता। इवन आप इतने कनेक्टेड होते हो कि अगर उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे ना, आपको फील हो जाएगा कि वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, उनके साथ कुछ तो हुआ है। और अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो और आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उन तक ये मैसेज पहुंचाते हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो दुखी हैं, तो आपका म्यूचुअल फ्रेंड ही बता देगा कि हाँ भाई वो दुखी है, उसका ये सीन हो गया है आज। आप इतने कनेक्टेड होते हो तो आप कैसे दूर हो सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। यहाँ पर मूवमेंट भी नज़र आ रहा है, तो आपके डीएम सॉलिट्यूड में भी है, फियर भी है, बर्डन भी है। ग्रहण के बाद से एनर्जी इनकी थोड़ी लो है, बिल्कुल भीड़ से अलग रहना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अगर ग्रो कर रहे हो, आप अवेकनिंग से अपने आप को, उन्होंने आपके ऑरा को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब आप वो रोने बिलखने वाले डीएफ नहीं हो, आप चेज़ करने वाले डीएफ नहीं हो, तो ये आपकी तरफ उल्टा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वापस आने की एनर्जी है। सो ये आपके डीएम की एनर्जी है। हालांकि अभी ऑब्स्टेकल्स ख़त्म नहीं हुए हैं, काफ़ी लोगों के डीएम अभी भी ऑब्स्टेकल से घिरे हुए हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है डीएफ की तरफ, डीएम की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। सफरिंग है अभी तो, साइलेंस में सफरिंग है। 9-9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल विद मूविंग ऑन, कार्मिक साइकिल से मूव ऑन करने की एनर्जी इज़ नॉट गुड, हार्टेक एंड लॉस, सफरिंग इन साइलेंस। बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स हैं आपके डीएम की, बहुत सारी ऐसी होप्स हैं, विशेस हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण आपके पर्सन सफरिंग में है और इस सिचुएशन से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं। यहाँ पे 969 की वाइब्रेशन है, 369 की वाइब्रेशन है। बहुत सारे व्यूवर्स जो इस जर्नी में हैं इस टाइम पीरियड में 999, 969, 696, 369, 396, 999, 1010, 911, 333, ये कुछ नंबर्स हैं जो, और 1144, इवन 144, ये कुछ नंबर्स हैं जो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। हालांकि अगर आप अभी कार्मिक सिचुएशंस में हो, अभी आप फ्री नहीं हुए हो कार्मिक से, तो आपको 888 भी नज़र आएंगे। ठीक है, सो अभी अगर आप नो कांटेक्ट में हो, फ़िलहाल तो कांटेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, स्पेशली 9 दिन तक तो नज़र नहीं आ रहे। बट हाँ, कुछ लकी वंस हैं जिनको 6 से 9 दिन के अंदर कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन खुश नहीं है, सफ़र कर रहे हैं। और जब डीएम सफ़र करते हैं ना, तो उनको हीलिंग सिर्फ डीएफ ही दे पाती है। तो अगर वो हीलिंग के लिए आपके पास आए तो 6 से 9 दिन के अंदर आ सकते हैं, या 60 to 90 आवर्स के अंदर आ सकते हैं। अदरवाइज़ 9 दिन के बाद पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी फ़िलहाल तो कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी कम है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।